तो आज हम आपको परीक्षा से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। आप लोगों की परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं और ऐसे में बच्चे काफ़ी चिंतित हैं, परेशान हैं कि आगे क्या होगा, कैसे तैयारी होगी। तो आपसे कहना चाहेंगे कि पहले अगर आप लोग इतना चिंतित होते, इतने कायदे से पढ़े होते, तो इतनी चिंतित होने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन चिंतित होने से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि कहा गया है चिंता चिता के समान है, चिंतित होने से कोई काम नहीं बनने वाला है। अब यहाँ पर कुछ बातें अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से अभी भी आपकी तैयारी हो सकती है, आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, बोर्ड में मेरिट आ सकती है, सब कुछ आप कर सकते हैं, बस अपने आप पर भरोसा करना होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग गलती करते हैं कि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, लेकिन आप लोग सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, भोजन सही से नहीं करते हैं, समय पर नहीं करते हैं, पौष्टिक आहार नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो आपकी कमजोरी अगर शरीर में है तो दिमाग पर भी उसका असर पड़ेगा। सबसे पहले आपको बचना है, संक्रामक बीमारियां बहुत सी चल रही हैं, उनसे बचना है। और सुबह आपको भोजन करना है, दोपहर का भी भोजन करना है। अगर आप लोग खाएंगे पिएंगे तभी तंदुरुस्त रहेंगे, तभी स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आजकल देखा गया है कि आम तौर पे आधे बच्चे ऐसे हैं जो भोजन करके स्कूल नहीं आते या भोजन लेके ही नहीं आते। तो बहुत ही चिंता की बात है। सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है, विटामिन्स की दवाएं दे रही हैं, जांचें हो रही हैं, हीमोग्लोबिन की स्कूलों में जांचें हो रही हैं। इसके अलावा आयरन की कमी हो रही है। आमतौर पर ज़्यादातर बच्चों में हम देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है। तो ऐसे में आयरन की गोलियां दी जा रही हैं, लेकिन इनसे काम नहीं होने वाला है। आपको पौष्टिक संतुलित आहार लेना ही होगा। इसके बाद में आपको स्कूल प्रतिदिन आना चाहिए, समय पर आना चाहिए, और जो भी नोट्स बताए जाएं, जो भी लिखाया जाए उनको लिखना है। किताबें समय पर लेनी है, किताबें पढ़नी है, तभी आप लोगों की तैयारी हो सकती है। और तैयारी करने के लिए आप लोगों को एक तरफ से रटना नहीं है, बल्कि मेन पॉइंट्स आपको सबसे पहले देखना है कि हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद में सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा तैयारी आप लोगों को बेसिक तैयारी कर लेनी होगी। इसके बाद में आपको नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। मेन टॉपिक्स पे शार्ट में नोट्स आपके बने होने चाहिए। आपके स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कोर्स नहीं पूरा होता है, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप समय पर अपना कोर्स पूरा कर लें। जो भी किताब है उनसे आप पढ़िए और कम से कम दिसंबर तक आपका कोर्स हर हालत में पूरा हो जाना चाहिए। दिसंबर तक आपको इतनी तैयारी आपकी हो जानी चाहिए कि सारे टॉपिक्स कहीं से भी आएँ, आपका प्री बोर्ड हो तो उसमें आपके अच्छे से अच्छे नंबर आने चाहिए। आपकी उसकी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप अगर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। अभी आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले अपनी किताबें लेनी है और अच्छे से उनके जो टॉपिक्स हैं उनको तैयार करना है, नोट्स बनाना है। जो भी दिक्कतें हैं वो टीचर्स से पूछना है, हिम्मत बनाए रखनी है, क्योंकि अगर आप लोग हिम्मत नहीं बनाएंगे तो कहाँ से जीत पाएंगे। क्योंकि कहा गया है मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। तो हौसला बनाए रखिए और काम करिए। बिना काम किए कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन आज के दौर में सारे बच्चे चाहते हैं कि पढ़ना ना पड़े लेकिन अच्छे नंबर मिल जाए। सारे का मतलब कुछ अच्छे बच्चे हैं जो पूरे नियम से पढ़ रहे हैं, टीचर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, टीचर्स के अनुशासन का पालन कर रहे हैं, जो भी बातें बताई जा रही हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि पूरा मन लगा के नहीं पढ़ रहे हैं, और ऐसे में अच्छे रिजल्ट की आशा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पर गीता पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन हम लोगों के यहाँ गीता नहीं पढ़ाई जाती, विदेशों में पढ़ाई जा रही है। बताइए क्या जो है ऐसे दिन आ गए कि यहाँ पर तो ऐसी स्थिति आ गई है कि राम और कृष्ण की बुराई करने वाले बहुत से लोग हो गए हैं, लेकिन उनकी बातों को मानने वाले
अगर हो जाएं तो हमारा देश एक बार फिर विश्व गुरु बन जाए। लेकिन स्थिति यह है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि कर्म करना हमारे अधिकार में, फल देना ईश्वर के अधिकार में है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि कर्म हमको न करना पड़े और फल मिल जाए, तो ऐसा कैसे होगा। हम लोग जैसा कहा गया है, जो सारी दुनिया मान रही है इसको, हम वैसा नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमको फ्री में मिल जाए, लेकिन काम ना करना पड़े, हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छे पैसे आ जाएं, काम ना करना पड़े, धन आ जाए। तो ऐसी स्थिति में गलत रास्ते लोग अपना रहे हैं। तो ऐसे में न तो स्वयं का भला है, न समाज का भला है। समाज भी दुखी है, स्वयं भी आदमी दुखी है, क्योंकि इच्छाएं ज़्यादा है। गौतम बुद्ध जी ने कहा है, इच्छाएं ही दुखों का कारण है। हमारी बहुत ज़्यादा इच्छाएं, अनाप शनाप की इच्छाएं दुखों का कारण होती हैं, क्योंकि कहा गया है कि संतोषम परम सुखम। अगर आप संतोष नहीं करेंगे, दूसरे के दुख से दुखी नहीं होंगे, बल्कि दूसरे के सुख से दुखी होंगे, तो कहाँ खुश रह सकते हैं। तो अपने आप को बदलना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और ये आपको विश्वास रखना है कि आप कर सकते हैं। यू कैन डू, आप कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि अगर असफलता आपको मिलती है तो उसका कहीं ना कहीं ये मतलब होता है कि आपने प्रयास बेहतर ढंग से नहीं किया। तो आपको प्रयास बेहतर ढंग से करना ही होगा, तभी आप सफल होंगे। और आप में वो क्षमता है, आप अपनी क्षमता को पहचानिए, आप कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया। मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसमें आपकी क्षमताएं असीम हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और आप में वो सारी खूबियां हैं जो आपको मनुष्य से ईश्वर बनाने में भी सहायक हो सकती हैं। राम और कृष्ण भी आप लोगों जैसे थे, जो कि अच्छे कर्मों से बन गए। संस्कारवान बनिए, अच्छे कर्म करिए, तभी आपकी हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आप लोग सफल होंगे। तभी आप सफल होंगे, तभी आपके अंक आएंगे, तभी आपका सर्वांगीण विकास होगा, चरित्र का निर्माण होगा। तो आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है। समय से आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी है। निश्चित तौर पे आप सफल होंगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं।